नमस्कार, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागोगी में। बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, इसको समझते हैं। बेटा पहले हम समझते हैं मोशन क्या होता है। मोशन मतलब जब भी कोई इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन चेंज हो जाती है उसको हम बोलते हैं मोशन। लाइक मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चल गया हूँ, तो ये क्या हो गया है? मोशन हो गया है। क्या हो गया है? मोशन। और इसको हम कैसे कैसे नापते हैं उसके बारे में इस चीज़ में पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला पॉइंट कहता है आपका, कह रहा है डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग टाइप के हमारे ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो उसी को बता रहा है। लाइक आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, तो डिफरेंट मोड हो गए आपके। ठीक। सेकंड कहता है इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में लोग बाग लेंथ निकालते थे किसकी? फुट की। मतलब अपना पैर था, ये हमारा फुट होता है ना, पैर पंजा, तो उससे नापते कि हम कितना स्टेप ने चला है। द विड्थ ऑफ द फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप एज यूनिट ऑफ ए मेजरमेंट। एक फुट को नाप के पूरे मेजरमेंट लिया करते थे। दिस कॉज कन्फ्यूजन एंड नीड टू डेवलप ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अरोज। तो इससे बेटा कन्फ्यूजन होता है, हम एक्चुअल नहीं नाप पाते थे कितना होता है, कितना हम चले हैं, कितना नहीं चले हैं। ठीक है, नाउ अब के समय में हम एक इंटरनेशनल सिस्टम यूज करते हैं यूनिट का, जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है आपकी। ठीक, और जो एसआई यूनिट होती है आपकी लेंथ की, क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। और जब भी आपका मोशन सीधे डायरेक्शन में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, तो उसको बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। अब फैन है, फैन आपको घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो जब फैन आपका सर्कल में घूम रहा है बेटा, वो कौन सा आ गया? सर्कुलर मोशन का एग्जांपल आ गया। किसका आ गया? सर्कुलर मोशन का आ गया आपका। क्लियर है? फिर कहता है बेटा जो कोई चीज बार बार रिपीटिशन कर रही है, पेंडुलम होता है आपका, यहां से गया यहां आया, यहां से गया यहां आया, तो पूरा एक साइकिल हो गया। यहां से यहां तक जाने में एक साइकिल हो गया। तो एक साइकिल को पूरा जो कंप्लीट करता है उसको बोलते हैं बेटा पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? ये लाइन कह रहा है। फिर आती है मेजरमेंट। मतलब नाप का। द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। किसी अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी से जब कंपेयर करते हैं तो उसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। और मेजरमेंट जो नापा जाता है उसकी यूनिट बोली जाती है और कितने यूनिट है उस ऑब्जेक्ट की मेजर करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट कहता है बेटा कन्वेंशनल मेथड ऑफ मेजरमेंट। कन्वेंशनल मेथड ऑफ मेजरमेंट का क्या होता है आपका? ठीक है, तो हमें क्या कहते हैं? अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट। एक होता है हैंड स्पैन, हम हाथ से नाप रहे हैं, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, उसको बोलते हैं हैंड स्पैन। क्या बोलते हैं? हैंड स्पैन। फिर एक क्यूबिट। क्यूबिट कहता है हमारी ये वाली फिंगर और ये कोहनी है, इसको हम जो नापते हैं ना पूरा, ये जो इस निशान है यहाँ से मिडिल फिंगर को लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं क्यूबिट। क्या बोलते हैं? क्यूबिट। एक होता है हमारा आर्म लेंथ। आर्म लेंथ क्या होता है? पूरी हाथ की दूरी को हम बोल देते हैं आर्म लेंथ। एक होता है फुट स्टेप, हमारा जो पैर होता है उसको बोल देते हैं हम फुट स्टेप से नापने के। तो पहले ये हमारे कन्वेंशनल मेथड यूज़ किए जाते थे। नॉर्मल चीज़ को हम नाप लेते हैं, कोई भी चीज़ टेबल नापनी है हम ऐसे करके नाप लेंगे या ऐसे नाप लेंगे, ये रफली एस्टिमेट हो जाता है अप्रोक्सीमेटली आपका। ठीक है, फिर बात करते हैं हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की। स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट मेजरमेंट क्या बताता है? ये यूनिट होती है मेजर किसी भी क्वांटिटी को कंप्लीट नापती है आपकी यूनिफॉर्मली। और ये किस में नापती है? लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। आपका 3 पोजीशन में नापती है आपकी। ठीक है, मोशन मैंने आपको समझाया, जब भी कोई चीज़ की पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, पहले की जब जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और बाद में ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, तो वो है। लाइक ये पेन है, अभी ये यहाँ पे है आपके सामने, अब ये पीछे आ गया, तो किस में आ गया? मोशन में आ गया, मेरे द्वारा कराया गया इसको। ठीक है, और जब भी मोशन है आपका, टाइप ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं हम। पहला होता है बेटा टाइप ऑफ मोशन में लीनियर मोशन। लीनियर मोशन आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2। लीनियर मोशन को 2 भागों में बांटा गया आपका। पहला कहता है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा कर्वलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर आपको मैंने पीछे ही बताया था, जब भी आपका कोई बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा तो उसको बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? उसको रेक्टिलिनियर मोशन में बोलते हैं हम आपका। ठीक है, और कर्वलिनियर जब भी आपको कर्व लाइन के साथ घूमेगा, लाइक कार करे कर्व रोड के साथ घूम रही है, कर्व आ रहा है, ये कर्व है गया, तो इसको बोलते हैं कर्वलिनियर मोशन आपका। ठीक। और नेक्स्ट कहता है रैंडम मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाता है, कोई स्ट्रेट पाथ नहीं होता, यहाँ से इसको मैंने वहाँ भेज दिया, वहाँ से यहाँ भेज दिया, तो ये हो गया आपका रैंडम मोशन। सर्कुलर मोशन है, आप किसी ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हो, फैन किसी गोल गोल घूम रहा है, तो किसका पार्ट हो गया आपका? वो सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर में बेटा 2 चीज़ होती हैं, एक रेवोल्यूशन होता है, एक रोटेशन होता है। इसको समझते हैं अच्छे से।
जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये रेवोल्यूशन भी करती है, रोटेशन भी करती है। रोटेशन, मैं अपनी जगह पे हूँ, ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, तो अर्थ भी घूमती है, इससे हमारा दिन रात होते हैं, उसको बोलते हैं रोटेशन। और रेवोल्यूशन जो सन के वो चक्कर काटने से पूरा साल निकल के आता है हमारा, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। जो पूरा ऐसे घूम के ऐसे जाओगे तो वो रेवोल्यूशन आ गया आपका। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? आप गिटार है उसको हिलाते हो तो जन की आवाज़ आती है आपकी, बहुत देर चलती रहती है, तो उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन बता दिया मैंने आपका किसका था, कोई भी ऑक्सीलेशन यहाँ से लेके घूम रहा है, पीरियोडिक मोशन में आ गया आपका ये। ठीक है। नॉन पीरियोडिक मोशन है, अब बॉल है, बॉल आपने ऊपर फेंकी, यहाँ तक गई, ठीक है, अगली बार यहाँ तक नहीं जाएगी ना, वो ठप्पा खा के थोड़ा नीचे जाएगी, फिर थप्पड़ के नीचे जाएगी, उसको बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक। और सेम यूनिफॉर्म भी मोशन क्या है आपका, इक्वल डिस्टेंस करा जा रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लाइक मैं 1 मिनट में 100 मीटर चल रहा हूँ, फिर अगले 1 मिनट में 100 मीटर चल रहा हूँ, फिर अगले 1 मिनट में 100 मीटर चल रहा हूँ, तो हर मिनट में बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, उसको बोल देते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। और 1 मिनट में अगर 100 मीटर चल रहा हूँ, उससे अगले 1 मिनट में 20 मीटर चल रहा हूँ, उससे अगले 1 मिनट में 30 चल रहा हूँ, तो बराबर डिस्टेंस नहीं है ना, टाइम तो बराबर आ रहा है मेरा, तो उसको बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर बेटा। ठीक है बेटे, नोट्स के माध्यम से हमने कंप्लीट कर लिया है इसको, पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर करेंगे इसका। ठीक। और नोट्स भी आपके 90% कवर कर देते हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है। और जो बच्चे न्यू हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। ठीक है। क्लास 6 का पूरा बैच है, मैथ एंड साइंस का, पूरे साल का है आपका, आप जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।